आपकी पत्नी या पति या जिसके साथ में जैसे आपका शादी होने वाली है, वो आपके जीवन में धन लेके आएगी या नहीं आएगी, या लेके आएगा या नहीं आएगा, या उनके प्रोफेशनल रिलेटेड यानी कि धन संबंधी उन लोगों का आपके लाइफ में रोल क्या होगा। नवमांश चार्ट सभी लोग जानते हैं नवमांश चार्ट के बारे में, लेकिन अगर सप्तम भाव यानी कि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो अगर आपके दूसरे भाव में बैठा है, ठीक है, आप ये देख लीजिए इसमें चार्ट में, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सप्तम भाव क्या है और दूसरा भाव क्या है। तो सप्तम भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पति या पत्नी, मतलब आप अगर जेंट्स हैं तो लेडी, और अगर आप लेडीज हैं तो जेंट्स, तो ऐसे में वो आपका प्रोफेशनली एक्टिव होंगे, नंबर वन। वो आपके लिए धन भी लेके आएंगे यानी कि धन कमाएंगे, दहेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वो आपके लिए निश्चित रूप से धनदायी होंगे। नेगेटिव पहलू उसका एक समझते हैं, क्योंकि ये सप्तम से अष्टम में है, सातवें से आठवां हुआ, और आठवें भाव को हम बीमारियों के लिए देखते हैं, लॉन्ग टर्म डिजीजेस के लिए देखते हैं, आठवें भाव को हम मृत्यु तक के लिए देख सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि क्या आपकी कुंडली आपके पार्टनर के लिए कोई डिजीज देने के लिए तो नहीं बनी है, लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन रख रखिए, क्योंकि डोंट जंप ऑन दिस थिंग कि अगर ये आठवें में है तो सीधा आपका वो हो गया। आपको उसकी जो डिग्री है, उस ग्रह की जो डिग्री है, उस डिग्री को ध्यान में रखना है, नंबर वन। उस ग्रह के ऊपर कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट्स यानी कि जैसे जुपिटर हो गया, गुरु हो गए, शुक्र हो गए, उनकी दृष्टि अगर पड़ रही है तो वो परेशानी काफी हद तक डाइल्यूट हो सकती है। तीसरा, दशा सबसे इंपॉर्टेंट, कि क्या आपके आने वाले जो 50 साल का पीरियड अगर हम माने कि वैवाहिक जीवन का 50 साल का पीरियड है, तो क्या उस ग्रह की दशा आ रही है। अगर वो दशा आ रही है या अंतरदशा आ रही है, तो ऐसे समय में आपको उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ, बहुत सीरियसली पूजा पाठ करना पड़ेगा, लेकिन पूजा पाठ करने से भी आप उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन वैदिक ज्योतिष की एक ये ब्यूटी है कि जहाँ पे चीजों को समझना जरूरी है, और जब समझ गए तो फिर रेमेडी भी इजी है। रेशम है ना